कि जो ये जावा आई है ये एक फर्जी एप्लीकेशन है और जैसे बताया था ये शॉर्टकट बताते हैं पैसा कमाने का। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत ना करें आप पैसा नहीं कमा सकते। एक महाशय हैं, उनका नाम भी शायद सूची में है, पूंछ के निवासी हैं, उन्हें भी 2 AC और एक आईफोन मिला हुआ है। तो अब प्रशासन का है खैर वो मामला, उसमें मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। मेरा जो शिकायत पत्र था उसमें मैंने 2 लोगों को बताया था, एक अंकित सोनी और एक रोहन कुशवाहा। रोहन कुशवाहा अभी फरार चल रहे हैं और जहाँ तक इसकी मुझे और भी ग्लोबल पूरा इंडिया के बाहर से भी, जहाँ से मैंने अपना सोर्स लगा के जानकारी ली है, इंडिया के बाहर 3 लोग जाया करते थे। लेकिन मुख्य आरोपी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अगर मैं कह सकता हूँ कि इस पे जो आरोप लगे हैं या जो अपने ज़िले के अंदर जिनका खास नाम चला है वो 2 ही नाम थे, अंकित सोनी और रोहन कुशवाहा। इन लोगों ने ही पूरे ज़िले के अंदर नेटवर्क बनाया था। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। आज हम खड़े हैं झांसी कलेक्ट्रेट के परिसर में। बगल में खड़े शख्स को आप लोग पहचानते ही होंगे क्योंकि करीब 2 खबरें इनके साथ हम पब्लिश कर चुके हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पर भी, जो कि जावा आई ऐप को लेकर थी और आप सबको जानकारी मिल गई होगी। जो भी लोग उससे जुड़े होंगे या जो उसका शिकार हुए होंगे कि वो अब भारत में बैन हो गया है और कई लाखों लोगों का उसमें करोड़ों रुपये फंसा हुआ था, वो भी अभी बीच में लटका हुआ है। उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो एक जांच का विषय है, कब तक उस पर क्या निर्णय आएगा। कल या परसों उसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं झांसी से और पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी भी दी थी। ये पूरी शुरुआत हुई है राजा प्रताप की एक कागज़ और एक कलम से। इन्होंने कई जगह एप्लीकेशन दी, अधिकारियों को अवगत कराया कि ये कंपनी फ्रॉड है, सिर्फ लालच दे रही है, युवाओं को एक दूसरे रास्ते पे ले जा रही है। चर्चा के लिए दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी कार्रवाई हो चुकी है राजा? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। मेरा शुरू से एक ही उद्देश्य था, एक संदेश था युवाओं के लिए कि जो ये जावा आई है ये एक फर्जी एप्लीकेशन है और जैसे बताया था ये शॉर्टकट बताते हैं पैसा कमाने का। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत ना करें आप पैसा नहीं कमा सकते। अब जो कार्रवाई की अपन बात करें तो अभी कुछ दिन चुनाव चल रहे थे तो पूरा प्रशासन व्यस्त था, तो चुनाव की वजह से प्रशासन इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। परंतु जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं प्रशासन तुरंत अपने रुतबे में आता है, सख्ती दिखाता है और इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी? जो हमें 2 बताई गई, 2 ही हुई हैं? जी हाँ, अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं, जिसमें एक पूंछ निवासी अंकित सोनी जी और एक शायद जतारा से हैं, टीकमगढ़ जिले के जतारा निवासी अनुज यादव। मुझे उनका नाम कंफर्म नहीं, शायद अनुज तिवारी। आपके एप्लीकेशन के अनुसार कितने लोग अभी गिरफ्त से बाहर हैं? मेरा जो शिकायत पत्र था उसमें मैंने 2 लोगों को बताया था, एक अंकित सोनी और एक रोहन कुशवाहा। रोहन कुशवाहा अभी फरार चल रहे हैं और जहाँ तक इसकी मुझे और भी ग्लोबल पूरा इंडिया के बाहर से भी, जहाँ से मैंने अपना सोर्स लगा के जानकारी ली है, इंडिया के बाहर 3 लोग जाया करते थे। एक तो ये अपने रोहन कुशवाहा ही थे जो अमरोह गांव के हैं, ये जाया करते थे और इनका ही पूरा सेटअप रहा करता था वहाँ पे। अंकित सोनी ने पूरा मार्केट यहाँ पे बनाया था। अब जो अंकित सोनी गिरफ्त में हैं तो इनसे जब कार्रवाई होगी तो प्रशासन से, जैसे मैंने पहली बार अभी लास्ट टाइम जो मेरी डिबेट हुई थी दूसरे चैनलों पे, तो जो बाइट हुई थी उसमें मैंने कहा था कि ऐसे लोगों से, जिन लोगों ने जो मासूम लोगों का पैसा गंवा दिया है, इन्हें एक कहते हैं ना झूठी हसीन सपने दिखाकर, ये लोगों के पास जाके दिखाते थे देखो हमें आईफोन 14 मिला है। एक महाशय हैं, उनका नाम भी शायद सूची में है, पूंछ के निवासी हैं, उन्हें भी 2 AC और एक आईफोन मिला हुआ है। तो अब प्रशासन का है खैर वो मामला, उसमें मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। तो क्या ये कोई है जिसका रुपये फंसा हुआ है जिन लोगों का? क्या कुछ है आगे गारंटी चल के कि उनका रिटर्न हो कुछ? देखिए, इस बारे में अभी कुछ निश्चित नहीं कहा सकता। ये प्रशासन के ऊपर रखा जाएगा कि प्रशासन किस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई करता है। पर मेरी मांग प्रशासन से यही है कि ऐसे धूर्त लोगों से किसी भी तरीके से आपने इन मासूम लोगों को ऐसे सपने दिखाए, इस प्रकार से उन्हें माइंड डाइवर्ट किया, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं किया है, कि उन्हें ये लगने लगा था कि हाँ यार इससे तो हम पैसा कमा लेंगे। अगर एक बात होती है जैसे आज की तारीख में मैं चला जाऊँ, मैं किसी के पास जाऊँ, मैं दिखाऊँ कि देखो यार मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ये फ़ोन है, मेरा ऐसा घर बना है, मैंने कैसे किया ऐसे किया, तुम भी लगाओ। हर कोई पैसा कमाना चाहता है आजकल, लेकिन बस युवाओं में एक चीज़ की कमी है कि उनमें सब्र नहीं है।
आप सब्र कीजिए, तर्क वितर्क कीजिए, उसके बाद फैसला लीजिए। आप कभी भी नुकसान नहीं खाएंगे। आप लोगों ने जो युवा थे उन लोगों ने अंधविश्वास किया और उसमें नुकसान खा गए। ये तो मुख्य जो आरोपी जो आप बता रहे हैं कि वो फरार है और पुलिस उसमें दिखा रही मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है, क्या है मामला? नहीं, अभी पुलिस ने जो प्रेस वार्ता में बताया है उसमें उन्होंने मास्टरमाइंड को फरार बताया है अभी। अब मास्टरमाइंड को किसे बताते हैं इस बारे में मैं भी अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुख्य आरोपी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो अगर मैं कह सकता हूँ कि इस पे जो आरोप लगे हैं या जो अपने ज़िले के अंदर जिनका खास नाम चला है वो 2 ही नाम थे, अंकित सोनी और रोहन कुशवाहा। इन लोगों ने ही पूरे ज़िले के अंदर नेटवर्क बनाया था, इन्हीं ने इसको यहाँ फैलाया। ये अपने गांव में आसपास के क्षेत्र में प्रत्येक लोगों से मिले। इसके कई सारे वीडियोस भी हैं जिसमें अंकित सोनी जाके कहते हैं कि आप सब जाबाई में पैसा लगाइए। एक वीडियो जिसमें अंकित सोनी कहते हैं कि जाबाई को हम लेके आए हैं, इससे हम बेरोज़गारी दूर करेंगे। जब आप ये बात कह रहे हैं, आप बेरोज़गारी दूर कर रहे थे, आज आपने कहाँ ला के खड़ा कर दिया हमारे युवाओं को? जो वो पैसा, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने अपना घर का अनाज बेचा, किसी ने अपनी बाइक गिरवी रखी, किसी ने अपनी वाइफ के, अपने माँ के, किसी ने गहने गिरवी रखी। वो पैसा, मुझे तो ये इस बात को सोच के हैरानी होती है कि इन लोगों से ये करते कैसे बन गया। एक अभी जब मैंने पूंछ में जो FIR दर्ज हुई हैं, उन लोगों की जो मैंने हालत देखी, वो लड़के जिनकी उम्र 20 साल 18 साल ऐसी उम्र है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। टीनेजर्स में जो शुरू हुई है, जो हाँ, 18-19 के हैं, वही लोग। एक उम्र होती है, लोगों को लगता है कि यार हमारे पास पैसा हो। इन लोगों ने ऐसे ही लोगों को टारगेट बनाया। नहीं, जो लालच क्या होता है, जो नई उम्र शुरू होती है, जैसे 18 लगता है तो लगता है कि हम युवा हैं, हमारे पास जल्दी रुपए आ जाए तक सब लोग जल्दी हमें फोकस करेंगे। जी, बस इसी लालच में आके युवा फंसा और आज वो नुकसान। आप इसमें बीच में अभी बोले थे कि 2 लोग हैं जो विदेश आया जाया करते थे, पूरा सेटअप लगाते, उनका दोबारा हमें नाम रिपीट करें, कौन थे लोग? एक तो उसमें थे रोहन कुशवाहा जी, जो इंडोनेशिया से थे, इनके बराबर स्टेटस डलते थे, फोटोज़ डलती थी आने जाने का। जी। और एक नाम जो हुआ करता था वो अनुज तिवारी, जो कि जतारा से हैं, उनका नाम रहा है, जो ये लोग विदेश जाया करते थे क्या इंडोनेशिया। लगता है कब तक सब क्लियर हो जाएगा कि भाई जो लोग फरार हैं कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे? आप तो क्योंकि जी, प्रशासन से बिल्कुल। मिले होंगे। मैं बिल्कुल इस मामले में अपना नज़रिया बनाए हुआ हूँ और जल्द से जल्द इन सब की गिरफ्तारी होगी। प्रशासन भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेहनत कर रहा है। मैं पूरी पुलिस विभाग की टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इसमें कार्रवाई की है और जल्दी हम अच्छे निर्णय पे पहुँचेंगे। राजा प्रताप ने इसमें अनोखी पहल दिखाई है। जो भी फ्रॉड कंपनियां भारत में एंट्री लेती हैं, और ख़ास तौर से हर युवा अगर इसमें एक एक कदम आगे बढ़ाएगा तो ये समस्याएं पैदा नहीं होंगी। हर व्यक्ति शॉर्टकट्स के रास्ते, बिल्कुल अमीर बनना चाहता है, अपने आप को सफल बनाना चाहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अगर बन भी जाते हैं तो किसी दूसरे झटके में आप रोड पे भी आ जाएंगे। और युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? युवाओं से मैं यही अनुरोध करूंगा कि देखिए, आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करिए। थोड़ा कमाएंगे लेकिन सुकून से रहेंगे। शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी अपनी एक बाइट में कहा था कि एक मूवी थी साउथ की सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जी की, शायद डेंजरस खिलाड़ी 3, उसमें दिखाया गया है शॉर्टकट के चक्कर में वो अपने परिवार को कितने बड़े जोखिम में डाल देते हैं। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अगर मैं कुछ उदाहरण के तौर पे दूं तो अपने यहाँ कई बड़े बड़े नेता थे झांसी जिले के, जिन्होंने बहुत पैसा, करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाई थी, जी, गलत तरीके से कमाई थी, चली गई है। तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आप मेहनत से करिए, ईमानदारी से रहिए, आपका सब कुछ अच्छा होगा, आप कभी परेशान और दुखी नहीं होंगे। यही मेरी बात। आपने राजा प्रताप को सुना, इन्होंने पूरी कहानी बता दी, कैसे ट्रैप चालू हुआ, कहाँ ट्रैप आगे ख़त्म हुआ, और ये हम खबर यहीं रोकते हैं। और हर एक ताज़ा अपडेट के लिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। और दोबारा से आपका धन्यवाद, आपने युवाओं के लिए इतना कार्य किया। जी, धन्यवाद।